नमस्ते दोस्तों, आज हम उज्जैन में हैं और महाकालेश्वर मंदिर जा रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ ऑटो में सफर कर रहा हूं, चलिए हमारे साथ। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आइए जानते हैं कुछ जरूरी जानकारी। मंदिर के समय। महाकालेश्वर मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात 11 बजे बंद होता है। अलग अलग पूजा और दर्शन के लिए समय तय है। भस्म आरती सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होती है और इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। टिकट प्राइसेस। सामान्य दर्शन के लिए प्रवेश फ्री है। अगर आप वीआईपी दर्शन लेना चाहते हैं ताकि भीड़ से बच सकें, तो इसका टिकट लगभग 250 रुपये से 750 रुपये तक हो सकता है, जो समय और भीड़ पर निर्भर करता है। ऑनलाइन बुकिंग। भस्म आरती और वीआईपी दर्शन के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। आज हम उज्जैन में हैं, भारत के 7 पवित्र नगरों में से एक और महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध। मेरे पीछे है महाकालेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन इस मंदिर की खासियत सिर्फ उसकी बनावट में नहीं, बल्कि उसकी कहानी में छुपी है। आइए, मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं। महाकाल की कथा, पौराणिक कहानी। कहते हैं कि हजारों साल पहले उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। उस समय राक्षसों का आतंक इस क्षेत्र में बढ़ गया था। एक बार दूषण नाम का एक राक्षस शिव भक्तों को तंग करने लगा। जब भक्तों की पुकार शिव तक पहुंची, तब धरती फट गई और एक तेज प्रकाश स्तंभ निकला और उसी से प्रकट हुए भगवान शिव अपने रौद्र रूप में, जिन्हें हम महाकाल कहते हैं। उन्होंने कुछ ही क्षणों में राक्षस का संहार कर दिया। भक्तों ने उनसे अनुरोध किया कि वे यहीं निवास करें और नगर की रक्षा करें। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया, जिसे आज हम महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग बाकी सभी से अलग है क्योंकि यह दक्षिण मुखी है, जो मृत्यु और समय का प्रतीक माना जाता है। महाकाल का अर्थ ही है समय और मृत्यु के स्वामी। यहाँ हर सुबह होने वाली भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान शिव को राख से अभिषेक किया जाता है। यह सिर्फ पूजा नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आत्मा को भीतर तक छू जाता है। आज महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था का जीवंत प्रतीक है। राजा महाराजा हों या आम श्रद्धालु, यहाँ हर कोई अपनी आस्था और भक्ति लेकर आता है। कहानी पर विश्वास करें या न करें, लेकिन यहाँ की ऊर्जा को हर कोई महसूस करता है। एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। तो दोस्तों, ये थी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की कहानी। अगर आप कभी यहाँ आए, तो सिर्फ दर्शन करने नहीं, बल्कि इस शक्ति को महसूस करने आइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप कभी उज्जैन गए हैं, तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताइए। अभी हम आए हैं उज्जैन के एक शक्तिशाली और खास मंदिर में, जिसे गढ़कालिका मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर मां कालिका को समर्पित है, जो मां दुर्गा का उग्र और शक्तिशाली रूप मानी जाती है। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान और साहित्य का प्रतीक भी है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास, जो संस्कृत के महान कवि थे, एक समय में अशिक्षित और साधारण चरवाहे थे। एक दिन वो इस मंदिर के पास भटक गए और अज्ञानता में मां कालिका को अपमानित कर दिया। लेकिन जब उन्होंने सच्चे मन से क्षमा मांगी, तो मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इसी के बाद कालिदास अद्वितीय विद्वान बन गए। यहाँ की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात अपने आप प्रकट हुई। यह मंदिर शक्ति पीठ जैसा माना जाता है और हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप उज्जैन आ रहे हैं, तो गढ़कालिका मंदिर की भक्ति और रहस्य को जरूर अनुभव करें।
अभी हम उज्जैन के एक रहस्यमय और शक्तिशाली मंदिर में हैं, काल भैरव मंदिर। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने अभिमान में आकर अहंकारपूर्ण बातें की, तो भगवान शिव ने काल भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। इस रूप में शिव जी ने गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में त्रिशूल लेकर काल भैरव नाम धारण किया, यानी काल के भी काल। तब से उन्हें उज्जैन का क्षेत्रपाल, नगर रक्षक माना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भक्त भगवान को शराब चढ़ाते हैं। जी हाँ, लोग खुद बोतल लेकर आते हैं, पुजारी उसे एक कटोरी में डालकर मूर्ति के पास रखते हैं और चमत्कारी रूप से शराब अपने आप गायब हो जाती है। किसी को नहीं पता कैसे, लेकिन मान्यता है कि काल भैरव स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। अभी हम उज्जैन के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंदिर में हैं, हरसिद्धि माता मंदिर। यह मंदिर देवी शक्ति के एक रूप हरसिद्धि को समर्पित है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव उनका जला हुआ शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए माता सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिराए। ये स्थान शक्ति पीठ कहलाते हैं। माना जाता है कि माता सती की कोहनी इस स्थान पर गिरी थी। इसी कारण यह स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर की एक खास बात है इसके 2 विशाल दीप स्तंभ। नवरात्रि में जब इन पर सैकड़ों दीपक जलाए जाते हैं तो दृश्य अद्भुत और भक्तिमय हो जाता है। हरसिद्धि का अर्थ है जो हर इच्छा को सिद्ध करें। माता हरसिद्धि को उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य की कुलदेवी माना जाता है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य हर विजय और युद्ध से पहले यहाँ आकर माता से आशीर्वाद लेते थे। तो आखिरकार एक गिलास मशहूर उज्जैनी लस्सी और जायकेदार रबड़ी के साथ हमारी उज्जैन यात्रा पूरी हुई। ऐसे ही और धार्मिक कहानियों और यात्रा व्लॉग्स के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।